मादरा राज की राजकुमारी बहुत सुंदर, सुशील और चालाक थी। उसका नाम सावित्री था, जो कि सूर्य देव से लिया गया था। राजकुमारी के चर्चे बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। कई सारी ताकतवर राजकुमार अमीर व्यापारी को बुलाया गया राजकुमारी के साथ व्यवहार रचाने के लिए, पर किसी के पास भी राजकुमारी की चमक आमने सामने देखने की क्षमता नहीं थी। ये देखते हुए राजकुमारी ने तय कर लिया कि अब वो अपने पति को खुद ही ढूंढेगी। राजकुमारी निकल गई अपने पति की तलाश में। रेगिस्तान, समंदर, बर्फीले पहाड़, राजकुमारी हर जगह गई, पर कोई भी आदमी राजकुमारी को पसंद नहीं आया। एक दिन राजकुमारी घने जंगल के भीतर गई, जहां उसे एक आदमी लकड़ी काटते हुए दिखा। उस आदमी का नाम सत्यवान था। सावित्री की तरह उसे भी जंगल बहुत पसंद था, पर सत्यवान दुखी है। कुछ देर सत्यवान से बात करने के बाद सत्यवान ने बताया कि उसके पिता बहुत अमीर राजा थे, पर जब से उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, उनकी प्रजा ने उनका बहिष्कार कर दिया। अब सत्यवान बड़ी दिक्कत से अपनी ज़िंदगी काट रहा है। राजकुमारी को सत्यवान की हालत पर काफ़ी अफसोस हुआ और उसे सत्यवान से प्यार हो गया। राजकुमारी झटपट अपने घर वापस गई और ये खुशखबरी अपने पापा को दी। उनके पापा बड़े खुश हो गए, पर तभी नारायण नारायण, राजकुमारी ने जिसे अपना स्वयंवर के लिए चुना है उसकी मृत्यु निश्चित है। वो सिर्फ 1 साल ही जिंदा रह पाएगा। राजकुमारी को ये बात कुछ रास ना आई। इतनी मेहनत से एक आदमी को ढूंढा और वो भी मरने वाला है। नहीं, शादी करूँगी तो सिर्फ सत्यवान से। सत्यवान ही उसका पहला और आखिरी प्यार है। ये देखते हुए नारायण का दिल पिघल गया और उसने राजकुमारी को कुछ सलाह दिया। रोज़ सुबह उठकर भगवान की पूजा करो, व्रत रखो और कुछ जड़ी बूटी, तो फिर शायद सत्यवान जिंदा रहे लंबे समय तक। तो एक साधारण शादी के बाद सत्यवान और राजकुमारी एक साथ रहने लगे उसी जंगल में। नारायण की सलाह का पालन करते हुए वो दोनों बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। 1 साल बीत गया और वो दिन आया जब सत्यवान का शरीर जवाब दे गया। सावित्री रोने लगी। तभी सावित्री ने एक बड़ी सी परछाई देखी। ये और कोई नहीं, यमराज था। सत्यवान की आत्मा लेने आया था। पर सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने यमराज का पीछा किया। घंटों तक वो पूछा करती रही। उसके पैरों पे छाले पड़ गए। उसकी ये एफर्ट देखकर यमराज प्रसन्न हुआ और उसने डिसाइड किया कि वो सावित्री की एक विश पूरी करेगा, पर वो सत्यवान की लाइफ को वापस नहीं मांग सकती। सावित्री यमराज से सत्यवान के पापा की आंखों की रोशनी मांगती है। यमराज उसकी ये विश पूरी कर देता है और वापस अपने रास्ते चल देता है, पर सावित्री अभी भी उसका पीछा कर रही थी। यमराज फिर से परेशान होकर उसकी एक और विश पूरी करता है। इस बार सावित्री सत्यवान के किंगडम को रिस्टोर करने को कहती है। यमराज उसकी ये विश भी पूरी कर देता है। यमराज अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, पर सावित्री अभी भी उसका पीछा कर रही थी। यमराज ने कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। वो सावित्री से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने डिसाइड किया कि वो सावित्री की एक लास्ट विश को पूरी करेगा। इस बार सावित्री बोलती है कि मैं बहुत सारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, और यमराज आँख मूंद कर ये विश भी उसकी पूरी कर देता है। पर सावित्री अपने 1 साल पहले किए फैसले को दोहराती है कि वो सिर्फ सत्यवान के ही साथ रहेगी और किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं। इसका मतलब यमराज को अब सत्यवान की आत्मा को वापस करना ही पड़ेगा। सावित्री की ये चालाकी देखकर यमराज काफ़ी खुश हो जाता है और यमराज आशीर्वाद के साथ सत्यवान की आत्मा को वापस कर देता है। सत्यवान एंड सावित्री फिर खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करते हैं।